ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 21वां श्लोक। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो पूछा है आचार्य जी, यहाँ पर पूजा से आशय सामान्य पूजा पाठ है या कुछ और? कृपया श्लोक समझाएं। सब देवी देवता संसार में, प्रकृति में जो भोग्य पदार्थ हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में मनुष्य ने देवताओं की तो कल्पना, रचना ही प्राकृतिक शक्तियों को ही निरूपित करके करी थी। बारिश हो रही है, पानी है, बादल हैं, इन सबको एक व्यक्तित्व देना है। और व्यक्तित्व देना जरूरी हो जाता है क्योंकि व्यक्ति से फिर बातचीत की जा सकती है ना, व्यक्ति से संबंध बनाया जा सकता है ना। बूंदों से और समुंदर से और बादल से कैसे संबंध बनाओगे? तो एक व्यक्ति खड़ा कर दिया गया, बल्कि एक देवता व्यक्तित्व के साथ। उसका नाम दिया गया वरुण। ये वरुण है। अब वरुण देव कौन है? वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी शख्सियत है। उनके भी 2 आँख है, नाक है, 2 कान है, मुंह है, विचार है, मन है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। बादल से तो किसी तरह का कोई समझौता करा नहीं जा सकता था, पानी से भी किसी तरह का कोई अनुबंध, कोई करार करा नहीं जा सकता, पर वरुण देवता से करा जा सकता है। तो इसी प्रकार सब देवता मनुष्य के द्वारा अस्तित्व में लाए गए। अब आग फैल रही है चारों ओर, आग लगी हुई है, आग से कैसे बातचीत करोगे? कर सकते हो, लेकिन तुम बातचीत करना चाहते हो क्योंकि आग से तुम्हारा नाता है। आग तुम्हारे लिए घातक भी हो सकती है और आग लाभप्रद भी हो सकती है ना। जो चीज घातक भी हो सकती है और लाभदायी भी हो सकती है, उससे कुछ रिश्ता बना के रखना चाहते हो ना। भाई रिश्ता बनाओगे तो उससे कहोगे देखो हमें घात मत करना, लाभ देना। ये तुम उससे तभी कह पाओगे जब उससे कोई बातचीत हो, रिश्ता हो। और रिश्ता अब आग के साथ तो क्या ही बनाओगे? आग है, काली पीली लाल लपटें और धुआं है, उससे कैसे रिश्ता बनाओगे? तो फिर हमने किसकी रचना कर ली? अग्निदेव की। अब अग्निदेव से बातचीत हो सकती है, उनकी खुशामद की जा सकती है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें भेंट वगैरह चढ़ाई जा सकती है, लो ये खा लो, खुश हो जाओ भाई। तो जब श्लोक में कहा जा रहा है कि तुम जिस भी देवता की उपासना करते हो, पूजा करते हो, तो आशय है कि संसार में जो भी तुम्हारी इच्छित वस्तु होती है, क्योंकि जैसा हमने कहा हर देवी हर देवता हमारी किसी इच्छा का ही प्रतिनिधि है। ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर देंगी सरस्वती।
पैसा रुपया चाहिए तो पैसे रुपए का प्रतिनिधित्व कर देंगी लक्ष्मी। वैसे ही तमाम अन्य सब देवी देवता हैं। इसीलिए देखा होगा कि सबके व्यक्तित्व भी बहुत अलग अलग होते हैं। बृहस्पति देव और शनि देव का व्यक्तित्व देखा है कितना अलग है। क्योंकि दुनिया में जो पदार्थ हैं उन सब की प्रकृति अलग अलग है, तो इसीलिए उन पदार्थों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी प्रकृति अलग अलग ही रची गई है। अब क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? कह रहे हैं कि जिन भी देवी देवता की ओर तुम उन्मुख होते हो, तुम उनकी ओर और ज्यादा एकाग्र होकर और ज्यादा भक्तिभाव से बढ़कर पूज सको, इसकी श्रद्धा, इसकी शक्ति भी देने वाला मैं ही हूं। बात गहरी है और बहुत काम की है, ध्यान से समझिएगा। आदमी के मन में सदा इच्छाएं होती हैं। मन माने इच्छा, और इच्छा मन उन्हीं चीजों की करेगा ना जिन चीजों का मन संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेना माने देखना, कल्पना करना, सूंघ पाना, हाथ में पकड़ पाना, विचार कर पाना, उसके बारे में कुछ कह पाना या लिख पाना। ऐसी ही कोई चीज होगी तभी तुम उसकी इच्छा करोगे ना। जो चीज तुम्हारी कल्पना में भी ना आती हो उसकी इच्छा कर सकते हो क्या? नहीं करोगे। तो मन के क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, संसार के जगत में जितने भी रूप रंग आकार होते हैं, मन सबके पीछे पीछे भागता है। क्यों भागता है भाई? ये बात तो हमने बिल्कुल निरपवाद रूप से सब स्त्रियों में देखी, सब पुरुषों में देखी, बच्चों में देखी, जवानों में देखी, बूढ़ों में देखी, गोरों में देखी, कालों में देखी। होंगे आप किसी पंथ के, मत के, मजहब के, ये बात तो हमने सब में देखी कि मन भागता है, मन चंचल है। मन माने भागना। आप कनाडा के कोई बूढ़े ईसाई हो सकते हो, आप श्रीलंका के कोई जवान बौद्ध हो सकते हो। दोनों में बहुत कम है जो साझा है, लेकिन यह बात साझी है क्या? मन दोनों का भागता है। आप स्त्री हो सकते हो, आप पुरुष हो सकते हो, और हो सकता है कि आप इन दोनों लिंगों से बाहर के व्यक्ति हो। लेकिन एक बात पक्की है कि मन तो भागता है। आप अमीर हो सकते हो, आप गरीब हो सकते हो, मन तो। आप पूंजीवादी हो सकते हो, आप साम्यवादी हो सकते हो, मन तो। आप महामूढ़ हो सकते हो, आप प्रकांड विद्वान हो सकते हो, मन तो भागता है। ये क्या चल रहा है? जीवन भर भागता है, बिना रुके भागता है, निरपवाद भागता है, निरंतर भागता है और व्यर्थ भागता है। निरपवाद, निरंतर और निष्फल। अरे बड़ी चोट लगी। इसका मतलब मन को कुछ चाहिए तो है, वरना भागता नहीं। लेकिन जो चाहिए वो वहां नहीं मिलेगा जहां को भागता है। जो चाहिए वो वहां नहीं मिलेगा जहां को वो भागता है। तो दो तरीके होते हैं मन की इस दौड़ को रोकने के। और रोकने की जरूरत क्या है? क्योंकि भागता हुआ मन परेशान रहता है, खलबली में रहता है, छितराया हुआ रहता है, उत्तेजित और फिर उदास रहता है।
तो दो तरीके हैं मन की इस आपाधापी को थामने के। एक तो ये कि मन को कोई बात समझ में आ जाए, मन कह दे कि जो मुझे चाहिए वो इस सगुण साकार संसार में है नहीं, भागना व्यर्थ है, एकदम तत्क्षण रुक जाएगा मन। ऐसा होता नहीं, इतनी गहरी समझ वाले ज्ञानी बिरले होते हैं, ऐसा होता नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या होता है? दूसरा रास्ता ये होता है कि तुम भाग तो रहे ही हो ना, अरे एकाग्र होकर भागो। एकाग्र होकर भागने का लाभ क्या है भाई? अगर हम कह रहे हैं कि जिस दिशा में भाग रहा है उस दिशा में उसे कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर एकाग्र होकर क्यों भागे? एकाग्र होकर इसलिए भागे ताकि पता तो चले कि जिधर जा रहे हो उधर कुछ मिलना नहीं है। ज्यादातर लोग इतनी मंद गति से, इतने आलस के साथ, इतना गिर गिर के, इतने मुर्दा तरीके से भागते हैं कि वो किसी भी इच्छित वस्तु तक पहुंचते ही नहीं। न पहुंचने का नुकसान जानते हो क्या है? उनको ये आशा बनी रह जाती है कि अगर पहुंच गए होते तो शांति मिल जाती। उनको लगातार ये मलाल बना रहता है, कहते हैं अरे कुछ पाया नहीं ना इसलिए तो अशांत है। वो ये जानते ही नहीं कि प्राप्ति का शांति से कोई संबंध ही नहीं है। उन्हें एक बहाना मिल गया, उन्होंने अपने जीवन को लेकर के एक कहानी बना ली। वो कहते हैं कि मैं परेशान हूं, क्षुब्ध हूं, क्योंकि जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करा। उनसे बेहतर होते हैं वो लोग जिनको वो मिल जाए, जिसके वो इच्छुक हैं। जो तुम्हें जो चाहिए मिल गया, कम से कम आंशिक तौर पर तो मिल जाए, थोड़ा बहुत तो मिल जाए। मिल जाएगा तो जान जाओगे कि इससे बात नहीं बनी, आगे जाना है। आगे जाने के लिए ही श्री कृष्ण ये मंत्र दे रहे हैं, यहां मदद दे रहे हैं इस श्लोक में। वो कह रहे हैं तुम जिस भी देवी देवता की ओर जाते हो उसकी ओर मैं ही तुम्हें प्रेरित करता हूं, और उस देवी देवता में तुम्हारी भक्ति को मैं ही सुदृढ़ करता हूं। अभी तो अजीब बात है, कृष्ण ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम इधर उधर के देवी देवताओं की ओर भागते हो, मैं तुम्हें उनसे काट देता हूं ताकि तुम सिर्फ मेरी ओर आ सको, और मैं हूं परम ब्रह्म एकमात्र सत्य। कहना तो कृष्ण को ऐसा चाहिए ना कि तुम कहां ये करोड़ों देवी देवताओं की ओर भगे चले जा रहे हो, सीधे मेरी ओर आओ, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। पर ऐसा तो नहीं कह रहे कृष्ण। कृष्ण बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम जा रहे होगे फलानी देवी की ओर तो मैं तुम्हें रोक दूंगा जाने से। कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं तुम जा रहे होगे जिधर को भी, जगत में तुम जिस भी पदार्थ की इच्छा कर रहे होगे, मैं माया बनकर तुम्हारे मन में उस इच्छा को और प्रगाढ़ कर दूंगा। तुम्हारे भीतर जो भी कामनाएं इच्छाएं उठ रही होंगी, मैं ही तो हूं जो उन इच्छाओं की आग में और घी डाल देता है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर इच्छा को प्रबल करता हूं ताकि तुम इच्छा की ओर और जोर से भागो, और जोर से भागो, और जोर से भागो, पालो, लड़खड़ा के गिरो, बिल्कुल दिल टूट जाए तुम्हारा, आशा खंडित हो जाए, और जो हताश हो गया वो अब सत्य के लिए तैयार हो गया। जब तक दिल नहीं टूटेगा, जब तक उम्मीदें नहीं बिखरेंगी, तब तक तुम सत्य के लिए तैयार ही नहीं होगे। सत्य के लिए वही तैयार है जो टूट गया। अभी हम उपनिषद की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। उपनिषद शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित अर्थ तो यही है कि पास बैठना। एक दूसरा अर्थ भी होता है, पास बैठकर नष्ट हो जाना। ऋषि कह रहे हैं, उपनिषद शिष्य से कह रहे हैं आओ मेरे पास बैठो ताकि मैं तुमको बर्बाद कर दूं। सीधा न्योता है उपनिषद। है हिम्मत तो पास आओ, और पहले ही हमने बता दिया है हमारे पास आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। कृष्ण उसी नीति पर काम कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं तुम्हारी आशाओं का, तमन्नाओं का, तुम्हारी दृष्टि में जो मिथ्या संसार बसा हुआ है उसका बर्बाद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें सच्चाई कभी समझ में ही नहीं आएगी।
तुम झूठे ही बहकते रहोगे। बात समझ रहे हैं? तो कृष्ण है। ऐसी उनकी नीति। बोल रहे हैं तुम जिन भी देवी देवता की ओर भागते हो, मैं तुम्हें और भगाता हूं। कहता हूं जा। और देवी देवता की ओर भागने से अर्थ सत्य की ओर भागना बिल्कुल नहीं है। देवी देवता हमने कहा प्रतिनिधि हैं संसार की ही भोग्य वस्तुओं के। तो देवी देवताओं की ओर जाने का मतलब ही होता है संसार की ओर भागना। तुम संसार की ओर भागोगे, कृष्ण अपनी योग माया से तुमको और भगाएंगे। कहेंगे अच्छा भाग, जब तेरा उधर ही दिल लगा हुआ है तू और भाग, तू और भाग। जिसकी नशे में और तमाम अन्य मूर्खताओं में ही रुचि होगी, कृष्ण उसकी रुचि को और गहरा कर देंगे। वो कहेंगे तू बिल्कुल एकनिष्ठ होके अब नशे की पूजा कर और तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए, तू यही कर। समझ में आ रही है बात? और फिर गीता में ही कृष्ण आगे कहते हैं कि और जो दुनिया की सच्चाई को जानकर सीधे मेरी ओर आता है, उसे दोबारा फिर किसी की ओर नहीं जाना पड़ता। बस इतना सा भरोसा देते हैं। कहते हैं दुनिया में जिस किसी चीज की ओर जाओगे, उसकी ओर जाने के बाद तुम्हें फिर किसी अन्य चीज की ओर जाना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज की ओर गए और फिर कहीं और जाना नहीं पड़ा? एक चीज की ओर जाते हो, वहां से 5 अन्य जगहों को जाने की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। एक चीज मिल गई, अब जरूरी हो गया है कि 5 और चीजें लेकर के आओ। उस चीज को पाने के कारण ही जरूरी हो गया है 5 अन्य चीजों को भी अर्जित करना। कृष्ण कह रहे हैं कोई एक बिरला होता है जो सब चीजों को छोड़कर सीधा मेरी ओर आता है। उससे मैं बस इतना कहता हूं, अब तुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अब तुझे न आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा, तू भव चक्र से मुक्त हो गया।